के 2 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। आज इस 18वें सूत्र के तीसरे पैराग्राफ को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ तक कोई बात पूछना चाहते हैं तो कृपया बोलें। जी, तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तीसरा पैराग्राफ मैं देख रहा हूँ। तावेतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ बुद्धावेव वर्तमानो कथम पुरुषे व्यपदिश्येते इति। तो पीछे सामान्य व्यक्ति की बात बताई थी कि ये व्यक्ति जो है जिस प्रकार से संसार को देख रहा होता है, उसमें स्वयं को भूला रहता है और संसार के रूप में ही स्वयं को, शरीर आदि के रूप में ही स्वयं को समझता निरंतरता पूर्वक, और जो वास्तविकता है, सत्य है, उसके प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ रहता, और वास्तविक जो तत्व ज्ञान है उसकी शंका भी नहीं करता। क्या ऐसा भी है अथवा हो सकता है? पूरी तरह से अविद्या में ही डूबा रहता है। जबकि होना ये चाहिए कि आत्म स्वरूप में अवस्थित रहे व्यक्ति, और प्रकृति, प्राकृतिक जो साधन है और जो दृश्य है उस सबसे अप्रभावित रहना चाहिए। परंतु अपना स्वरूप मिथ्या, गलत समझता हुआ प्रभावित होता रहता है। तो उसको यहाँ पर प्रश्न के रूप में रख रहे हैं। तौ एतौ, वो दोनों भोग अपवर्गौ, भोग और अपवर्ग, बुद्धि कृतौ, वास्तव में जो महत्त्व है, बुद्धि है, उसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। बुद्धि अगर सही ज्ञान नहीं कराती है तो भोग होता है, जब सही ज्ञान कराने लगती है तो अपवर्ग होता है। तो ये दोनों भोग और अपवर्ग बुद्धि के द्वारा किए गए। बुद्धौ एव वर्तमानः, बुद्धि में ही वर्तमान रहते हैं। भोग और अपवर्ग जो हैं वो स्थितियां तो बुद्धि में ही रहती हैं। अनुभव, और जिसको कहते हैं कि विपरीत ज्ञान से युक्त आत्मा रहता है, समझता रहता है, वैसा ना होते हुए भी वैसा समझता रहता है अपने आप को। जबकि ये सब कुछ हो रहा होता है बुद्धि में ही, अर्थात जो घटना घटित हो रही होती है वो परिवर्तन कोई भी आत्मा में नहीं होता, बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है, और बुद्धि में ही वर्तमान होता है। वो वह तत्व तक ही सीमित होता है वो सब कुछ। जो भी घटनाक्रम है, जो परिवर्तन है, जो सत्व को दबाकर रजोगुण का ऊपर आना है, प्रभावी होना है, या तमोगुण का प्रभावी होना है, इत्यादि जो ये सब परिवर्तन है, ये सब परिवर्तन बुद्धि अर्थात महतत्व
के द्वारा ही किए जा रहे हैं और महत्त्व में ही वर्तमान है। लेकिन स्वामिनी व्यपदिश्यते, लेकिन स्वामी आत्मा में कहे जाते हैं। कब तक कहे जाते हैं? जब तक वो भ्रांति युक्त रहता है, अविद्या से युक्त रहता है और स्वयं को उस दबावों से आरोपित करता रहता है। तो कहते हैं क्यों ये पुरुष में कहे जाते हैं, जबकि हैं तो नहीं पुरुष में बिल्कुल भी। उत्तर देते हैं यथा विजयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते। जैसे युद्ध में जीत और हार वो योद्धाओं में रहती है, योद्धा लड़ते हैं, और कहीं राजा में जाती है। राजा तो लड़ने गया नहीं, उसने योद्धाओं को भेज दिया। तो दो राजाओं के योद्धा आपस में लड़कर उन्होंने किले पे कब्जा कर लिया, मान लीजिए। एक तो एक की पराजय और एक की विजय, ऐसा कहा जाता है। और ये विजय और पराजय जो है वो योद्धाओं में ही होती है, पर कहा राजा की विजय और पराजय को जाता है। स ही तत्फल से भुगता थी, और वही उस विजय का, उस जीत का या पराजय का भोक्ता यानी कि जिम्मेदार और उससे प्रभावित होने वाला है। एवं बंध मोक्ष बुद्धौ एव वर्तमान। ऐसे बंध और मोक्ष जो है बुद्धि में ही वर्तमान है, तत्व में ही वर्तमान है। पुरुषे व्यपदिश्यते, लेकिन कहे आत्मा में जाते हैं। साही तत्फल से भोक्ता ही थी, वो ही आत्मा ही उसके फल का भोगता है। तो बुद्धि में ही वर्तमान होते हुए भी पुरुष में क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि बुद्धि में वर्तमान होते हुए भी पुरुष की इच्छा प्रयत्न और उसकी पूर्ति करने के लिए बुद्धि में वो सब कार्य हो रहा है। बुद्धि तो स्वयं में जड़ है, वो तो अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करती। तो इच्छा और प्रयत्न जीवात्मा का है, तो इस कारण से कथन भी बंध और मोक्ष का पुरुष में ही कहा जाता है, वही उस भोग और मोक्ष का फल का भोगता है। फिर आगे कहते हैं बुद्धेरेव पुरुषार्था परिसमाप्तिर्बंधस तदर्थावसानो मोक्ष इति। तो आगे कहते हैं कि बुद्धि का ही, बुद्धि एव, बुद्धि का ही पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति ही, पुरुष के प्रयोजन को पूरा नहीं होना, अपरिसमाप्ति, पुरुष के प्रयोजन का पूरा न होना, बुद्धि का ही पुरुष के प्रयोजन को पूरा न कर पाना, यही बंध है। बंधा तदर्थावसानो, और उसके प्रयोजन को, तद अर्थ उस आत्मा, उस पुरुष के प्रयोजन को, अर्थ अवसान है, समाप्त कर देना, पूरा कर देना, यही मोक्ष है। तो बुद्धि जो है वो पुरुष के प्रयोजन को यदि समाप्त नहीं कर पाई, पूरा नहीं कर पाई, पुरुष का प्रयोजन मुख्य रूप से मोक्ष है, भोग पूरा भोगाना और मोक्ष प्राप्त कराना, यही प्रयोजन है पुरुष का। भोग भोगना अर्थात जो कर्म किए थे उसके अनुसार पूरा फल भोगना, जो आरूढ़ हो चुके हैं प्रारब्ध के रूप में, उनका फल भुगाना, ये भोग हो गया। और मोक्ष हो गया छूट जाना प्रकृति से पूरी तरह से। ये दोनों प्रयोजन
पुरुष के हैं और बुद्धि उनको पूरा करने का एक साधन है। तो पुरुष के प्रयोजन की का पूरा न हो पाना, भोग और मोक्ष न हो पाना, यही बंधन है। और पूरा हो जाना प्रयोजन का, भोग और मोक्ष का, यही मुक्ति है। आगे कहते हैं एतेन ग्रहण धारण ऊहापोह तत्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वर्तमानाः पुरुषे पुरुषेऽध्यापित सद्भावाः। तो इसी प्रकार से एतेन, ये जो बातें कही गई इन्हीं के द्वारा, ग्रहण धारण ऊहापोह तत्वज्ञान अभिनिवेशा बुद्धौ वर्तमान। तो जैसे बाकी चीजें कहीं बंध और मोक्ष ये बुद्धि में वर्तमान हैं और कहे पुरुष में जाते हैं, ऐसे ही ग्रहण अर्थात ज्ञान प्राप्ति, धारण अर्थात ज्ञान को स्थिर करना, ऊहापोह अर्थात विचार करके निर्णय करना, तर्क वितर्क आदि विचार करके ऊहापोह से निर्णय करना, और मृत्यु का भय, तर्क वितर्क से तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, और अभिनिवेश यानी कि मृत्यु का जो भय है, ये सभी कुछ बुद्धौ वर्तमानाः बुद्धि में वर्तमान होते हैं। पुरुषे अध्यापित सद्भाव, अध्यारोपित सद्भाव, परंतु इनका जो कथन है वो पुरुष में आरोपित किया जाता है। स ही तत्फल से भोक्ता ही थी, और वह जो आत्मा है वही उसके फल का भोक्ता है। तो किस प्रकार से वह भोक्ता है, इसको यहाँ पर बताया गया है। आत्मा, आत्मा में कुछ हो नहीं रहा है घटित, लेकिन फिर भी उसको उसके ही प्रयोजन से सब हो रहा है, इसलिए उसको ही भोक्ता कहा जाता है। तो जब प्रयोजन समाप्त हो जाएगा, यानी कि उस उसको आवश्यकता अपेक्षा ही नहीं रहेगी, उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं अलग हूँ इससे और मुझे इसकी अपेक्षा नहीं है, ये मेरे लिए हेय है। तो जिस चीज को हेय समझ लिया वो चीज निवृत्त हो जाएगी, अर्थात प्रकृति बुद्धि इत्यादि, और जिसको उपादेय माना वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पर प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये सूत्र यहाँ पूरा हुआ। इसमें भोगापवर्गार्थम दृश्यम
इस भाग को यहाँ पर अंतिम पैराग्राफ में अच्छी प्रकार से समझाया गया। तो भोग अपवर्ग जो है दोनों आत्मा के लिए ही है। तो अगले सूत्र की ओर चलते हैं अपने लोग। 19वां सूत्र। उसकी भूमिका है पहले, दृश्यानाम गुणानाम स्वरूप भेदावधारणार्थम इदम आरभ्यते। जो दृश्य है अर्थात जगत है, संसार है, संसार के जो पदार्थ हैं उनके ऐसे जो गुण हैं सत्वरजतम, क्योंकि सारा दृश्य जो जगत है वो इन्हीं गुणों से मिलकर बना है, तो इनको दृश्य ही कहा गया है सत्वरजतम को। तो जो दृश्य संसार के मूल कारण जो सत्वरजतम है उनका स्वरूप भेद अवधारणार्थम, उनके सत्वरजतम इत्यादि जो गुण हैं इनके स्वरूप भेद का अवधारण करने के लिए इदम आरभ्य थे, यह सूत्र कहा जाता है। तो सत्वरज तम का स्वरूप नहीं है, बल्कि सत्वरज तम जो दृश्य के रूप में आए हुए हैं, है ना, गुणानाम दृश्यानाम ऐसा समझेंगे। जो दृश्य रूप में आए हुए हैं ऐसे गुणों का स्वरूप भेद, स्वरूप में भिन्नता का निश्चय करने के लिए यह सूत्र कहा जा रहा है। 19वां सूत्र है, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी। अभिप्राय क्या हुआ? जो सत्व रज तम आदि गुण है, ये तीन गुण हैं जो मूल तत्व हैं, इनकी इनसे जो संसार बनता है, तो उस संसार में क्या क्या है, तो उसमें दो चीजें बताई, विशेष और अविशेष। पहले बताई विशेष। विशेष उसे कहते हैं जो अंतिम वस्तु बनकर तैयार हुई, प्रोडक्ट, जो अन्य सभी से भिन्न है। जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये स्थूलभूत हुए, तो इनमें पृथ्वी बिल्कुल अलग है आकाश आदि से, तो ये विशेष हो गए, जिनमें विशेषता है, स्वयं में भिन्नता है। ऐसे ही इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से भी मिलकर ये संसार बना है। तो वृक्ष आदि जो है वो मनुष्य आदि शरीरों से भिन्न है, पर्वत जो है वो अन्य वस्तुओं से भिन्न है, अलग अलग चीजें हैं, सब उनमें भेद है, वो सब विशेष है। तो इसी प्रकार से हम उनको विशेष में गिन सकते हैं, जैसे जो कार्य रूप में बने हुए हैं। जैसे जो तन्मात्राएं हैं वो अहंकार से बनी हुई हैं, तो वो विशेष हो जाएगा। जो पांच तन्मात्राएं उनमें भेद है, आपस में एक दूसरे की पहचान अलग अलग है, तो वो विशेष है। और अविशेष जो हो गए वो अहंकार हो गए। तो अविशेष क्या क्या है? जो कारण बने हुए हैं वो सब अविशेष है। जैसे स्थूल भूतों के लिए जो सूक्ष्म भूत हैं वो
अविशेष हैं। पृथ्वी और पृथ्वी से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में जो गंध तन्मात्रा है वो अविशेष है, सब में एक समान लगी हुई है वो, इसलिए वो अविशेष है, ऐसे समझना चाहिए। ऐसे ही जो अहंकार है वो 5 तन्मात्राओं में अविशेष है। तो अविशेष क्या है? कारण है जो समान रूप से अनुगत रहता है। फिर लिंग मात्र और अलिंग। लिंग मात्र जो है वह महत तत्व है, और जो अलिंग है वो प्रकृति की सत्व रज तम अवस्था है, साम्यावस्था। सत्व रज तम की साम्यावस्था वो अलिंग है। लिंग मतलब जिसकी पहचान आरंभ हो गई है, यानी कि जो पहचान में आने लगा है, तो वो सबसे पहला तत्व जो पहचान में आया वो है बुद्धि तत्व, महतत्व, तो वो लिंग है। और अलिंग वो है अर्थात जिसकी कोई पहचान की ही नहीं जा सकती, जो बिल्कुल साम्य अवस्था में बिल्कुल अप्रकट रहती है प्रकृति, तो वो अलिंग है। इस ये जो है ये 4 चीजें जो बताई, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ये गुणों की पोरियां हैं, अवस्थाएं हैं अलग अलग। सत्वरज तम की अनेक अवस्थाएं हैं। सत्वरज तम इन इन अवस्थाओं में रहते हैं। जैसे कोई गन्ना होता है उसकी पोरियां होती हैं अलग अलग, तो वो पोरियों से केवल इतना समझना चाहिए, वो इसलिए उदाहरण में है क्योंकि एक के बाद वो क्रम से होती हैं, पहली पोरी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, है ना, ऐसे ही ये भी क्रम से है। कि अलिंग यानी कि सत्व रज तम की साम्यावस्था, इस अवस्था में भी प्रकृति रहती है, ये एक पोरी हो गई। अगला क्रम आया कि ये सत्व रज तम से परमात्मा इसको महत्त्व रूप में बनाते हैं, लिंग रूप में बनाते हैं, ये भी एक क्या हो गई? अवस्था विशेष हो गई, ये भी एक पोरी हो गई। क्रम से दूसरा नंबर इसका है। फिर तीसरी अवस्था जो है वो अविशेष होगी, महत्त्व हो गया। और विशेष में फिर आपका 5 तन मात्राएं आ गई। ऐसे ही अविशेष में 5 तन मात्राएं आ गई और विशेष में 5 स्थूल भूत आ गए। ऐसे अभी इसको हम भाष्य में अच्छे से समझेंगे। तो आइए भाष्य में देखते हैं। व्यास भाष्यम। तत्राकाश वग्न्युदक भूमयो भूतानि। तो ये जो गुण की पोरियां, गुणों की अर्थात सत्वरज तम की पोरियां बताई जा रही हैं, उनमें आकाश, वायु, अग्नि, उदक और भूमि। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये भूतान, ये भूत हैं, तो ये विशेष हो गए। फिर आगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राणाम अविशेषाणाम विशेषा। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो तन्मात्रा हैं, इन तन्मात्राओं रूपी अविशेषों के ये आकाश, वायु, अग्नि, उदक और भूमि, ये भूत जो है विशेष है। उनके लिए अविशेष क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो तन्मात्राएं हैं ये अविशेष हैं, और विशेष क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, उदक और भूमि। तथा वैसे ही
श्रोत्र त्वक् चक्षु जिह्वा घ्राणानि बुद्धि इंद्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि कर्मेंद्रियाणि एकादशम मनः सर्वार्थम इति एतानि अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेषः। तो वैसे ही जो ज्ञानेन्द्रियां, बुद्धिन्द्रियाणि मतलब जो ज्ञानेन्द्रियां अर्थात श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा और घ्राण है ना, ये ज्ञानेन्द्रियां, और वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये गुदा और मूत्रेंद्रिय, ये कर्मेंद्रियां, और 11वां मन, एकादशम मन, 11वां मन सर्वार्थम, सभी के लिए जो एक समान प्रयोग में आता है, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों सभी के लिए प्रयोग में आता है, सहायता करता है, ऐसा जो मन है एकादशम 11वां। इति एतानि अस्मिता लक्षणस्य, ये सब जो है अस्मिता लक्षण से अर्थात अहंकार लक्षण वाले अविशेष से विशेष, अहंकार लक्षण वाले अविशेष के ये सब विशेष हैं। गुणानामेशो गुणानामेश षोडश को विशेष परिणाम है। तो ये गुणों, यह जो है एष 16वां गुणों का विशेष परिणाम, यानी कि ऐसे जो 16 हैं ये गुणों के परिणाम जो विशेष हैं। तो 5 तो विशेष हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 11 विशेष हो गए, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये सब विशेष हो गए। तो ये 16 जो है विशेष परिणाम है। फिर कहते हैं षड अविशेष, 6 अविशेष है। तद्यथा शब्द तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रम, रूप तन्मात्रम, रस तन्मात्रम, गंध तन्मात्रम चेति। तो अब अविशेष क्या है, मतलब कारण कौन कौन बनते हैं, वो है शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र। तो एक द्वि त्रि पंच एक द्वि त्रि चतुष पंच लक्षण शब्दादय है, पंच विशेषा। तो 1 लक्षण वाले, 2 लक्षण वाले, 3 लक्षण वाले, 4 लक्षण वाले और 5 लक्षण वाले जो शब्द आदि हैं, ये 5 विशेष हैं। षष्ठाश्च षष्ठः च अविशेषो अस्मिता मात्र, और छठा जो अविशेष है वो अहंकार है। तो विशेष कौन है, वो जो अंतिम प्रोडक्ट है, अंतिम व्यक्ति के रूप में है, उत्पाद के रूप में है। अंतिम उत्पाद यानी कि विशेष वो हैं जो अंतिम उत्पाद हैं, यानी कि उससे आगे और कुछ नहीं बनता। जैसे इंद्रियां हैं तो इंद्रियों से आगे और कुछ नहीं बनता, मन है तो मन से आगे कुछ नहीं बनता, तो वो है विशेष, यानी कि अंतिम छोर। और अविशेष वो हैं जो जिनसे आगे कुछ बनता है।
तो एते सत्ता मात्र से आत्मनो महतः षड विशेष परिणाम। तो ये जो छह अविशेष परिणाम हैं, ये छह अविशेष अवस्थाएं हैं, ये अपनी सत्ता मात्र नहीं, इसको हम इस तरह से अर्थ करेंगे, एते सत्ता मात्रस्य, हाँ, एते षड विशेष सत्ता मात्र से आत्मनः महतः विशेष परिणाम अविशेष परिणाम। हाँ, तो ये सब जो हमें अविशेष के रूप में बताए गए हैं, यानी कि पांच तन्मात्राएं और एक जो अहंकार है, ये सभी छह अविशेष जो हैं, ये अपनी सत्ता मात्र से अभिव्यक्ति स्वरूप वाले हैं। यहाँ आत्मना का मतलब आत्मा से नहीं है, स्वरूप वाले से है। ठीक है, तो ये जो छह अविशेष हैं, ये अपनी सत्ता मात्र के विशेष अभिव्यक्त स्वरूप वाले महतः, महतत्व के अविशेष, और महतत्व अर्थात बुद्धि के अविशेष परिणाम है। बने ये बुद्धि से ही है सभी। तो बुद्धि से महतत्व बना है, महतत्व से फिर आगे वो बने हैं जो तन्मात्राएं हैं। तो लेकिन इनको महतत्व के अविशेष परिणाम के रूप में कहा गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे फिर कारण बन रहे हैं, और महतत्व के विशेष परिणाम यानी कि वो अंतिम परिणाम हो गए। तो है सब वो महतत्व के ही परिणाम, ऐसा करके व्याख्या करने का ढंग है। यत्तत् परम विशेषेभ्यो लिंग मात्रम महत्तत्वम तस्मिन्नेते सत्ता मात्रे महति आत्मनि अवस्थाया विवृद्धि काष्ठाम अनुभवन्ति। तो समय अधिक हो गया, इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं, इसको हम कक्षा में थोड़ा समय लगेगा इसको बताने में। तो एक पंक्ति दूसरे पैराग्राफ में रह गई है, यहाँ तक छोड़ते हैं इसको। जी अजीत जी क्या कहना चाहते हैं? जी, ग्रहण और धारण 8वां सूत्र में है ना, ग्रहण और धारण का ये जी जी, अर्थ बस। ग्रहण यानी कि ज्ञान, बुद्धि के जो और भी कार्य है ना, केवल भोग बंध और मोक्ष ही नहीं है कार्य, और भी बहुत सारे कार्य है ना, तो उसमें से ये सारे कार्य अलग से और गिनाए गए। इन्हीं से ग्रहण धारण ऊहापोह तत्व ज्ञान अभिनिवेशा बुद्धो वर्तमान, ये सब कार्य होते बुद्धि में है, लेकिन पुरुष में अध्यारोपित किए जाते हैं। पुरुष अपने ऊपर आरोपित करता है, ये मतलब है। जब बंध अवस्था में और विद्या अवस्था में रहता है, तो ये जितने कार्य होते हैं, ये ज्ञान होना, है ना, और
ज्ञान प्राप्त होना ग्रहण हो गया। ऐसे ही धारण मतलब ज्ञान, प्राप्त ज्ञान को धारण करना, स्मृति में रखना, ये दूसरा धारण हो गया। जी हो ऐसे गया। ही उहापोह है ना, ये हे उपादेय के विषय में निर्णय करना, तत्व ज्ञान। उहापोह तत्व ज्ञान मतलब क्या हेय है, क्या उपादेय है, तर्क वितर्क से उसका निर्णय करना, तो सही क्या है। तो ऐसे ऐसे ही मृत्यु भय, ये सब भी क्या है, बुद्धि में ही वर्तमान होते हैं, पुरुष में कहे जाते हैं। नहीं तो पुरुष तो कभी मरता नहीं है, उसमें थोड़ी कोई मृत्यु का भय हो सकता है, लेकिन है बुद्धि में वर्तमान, तो वो पुरुष अध्यारोपित करता है अपने ऊपर। ठीक है जी। जी तो धन्यवाद। समय आज अधिक हो गया, इसको भी यहीं विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्कार।